ओके ठीक, ये नेक्स्ट क्लास हमारा, इसमें हम लोग रिप को कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने लास्ट टाइम पढ़ के छोड़ दिया था। ठीक है, ये तो मैंने लाइन बता दी थी आपको कि रिप का मैक्सिमम हॉप काउंट जो होता है वो कितना होता है, 15। और एक्चुअल में 15 का मतलब है 16 राउटर। मतलब कोई एक पोर्ट है उसका F0/0 पोर्ट, यहाँ से वो 16 राउटर तक क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। 17वें राउटर पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यानी हॉप काउंट अगर आ गया 16 का मतलब क्या है, एक्चुअल में 17 राउटर। तो 17 राउटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उस 17 राउटर के जो नेटवर्क्स हैं वो क्या करेगा, अपनी राउटर टेबल में ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ वो कहाँ तक काम कर सकता है, 16 राउटर तक एक पाथ पर। तो 16 राउटर दूसरे पाथ पे भी कर सकता है, 16 राउटर थर्ड पाथ पे भी कर सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे कोई राउटर है, रिप R1 राउटर है, और यहाँ पर अलग अलग पोर्ट है। यहाँ पर मान के चलता हूँ ये पोर्ट क्या है आपका, F0/0 पोर्ट है, और ये पोर्ट है आपका F0/1 पोर्ट, और ये पोर्ट है आपका F0/2 पोर्ट, और ये पोर्ट है क्या आपका F0/3 पोर्ट। ठीक, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से वो कितने राउटर कम्युनिकेट कर सकता है, 16 राउटर। ठीक है, यहाँ से भी कितना कम्युनिकेट कर सकता है, 16 राउटर, 16 हॉप। ठीक है, मतलब 15 हॉप का नहीं, 16 राउटर तक कर सकता है। यहाँ से भी कितना कर सकता है, 15 हॉप। ठीक, 16 हॉप तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसका मैक्स हॉप कितना होता है, 15 हॉप। और 15 हॉप का मतलब क्या है आपका, एक्चुअल में कितना है 15 हॉप का मतलब 16 राउटर। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हो आप। ठीक, मतलब यहाँ से जोड़ेगा तो मान लो 15 राउटर, और यहाँ से जोड़ेगा तब भी कितना, 15 राउटर। तो अगर इस तरीके से दिमाग लगाओगे तो 30 राउटर तो इधर ही हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पे कहीं कोई स्विच लगा लो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्विच लगा लिया, ठीक है, तो फिर ये 15 राउटर इधर कर लो, 15 राउटर इधर कर लो, 15 राउटर इधर कर लो। यानी कहने का मतलब रिप देखोगे आप ध्यान से तो रिप अनलिमिटेड राउटर सपोर्ट करता है अलग अलग तरीकों से। एक पोर्ट पर सिर्फ वो कितना करता है, 15 हॉप। 15 हॉप का मतलब 16 राउटर तक। समझ में आ रहा है? जो 17 राउटर अपने अपडेट मैसेज भेजेगा उसको वो रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि 17 राउटर में हॉप काउंट कितना लग के आएगा, 16 हॉप काउंट, और 16 हॉप काउंट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, डिस्कार्ड कर देता है। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, तो ये वाली लाइन हो। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक टोपोलॉजी बना रखी है। ठीक है, और ये मैंने बहुत मेहनत से ये चीज़ समझी थी। मैंने इसको प्रैक्टिकल किया था, ठीक, और बाद में थोड़ा स्टडी की तो पता चला कि ये चीज़ है। तो मेरे पास रिप का देखना 30 राउटर का टोपोलॉजी है। अब लोगों के मुताबिक तो 30 राउटर इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे आप रिप में। आ गया, ये देखो रिप 30 राउटर। ऐसे तुम 500 राउटर भी कर सकते। एग्जाम्पल देखना, ये राउटर खोला, ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। इससे आपका नेटवर्किंग का बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक, इसको बहुत ही केयरफुली आप समझिएगा। ठीक, अब देखो जैसे मान के चलता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितने राउटर हो गए यहाँ से अगर जोड़ोगे, 9 9 9, कितने हो गए, 27 28 29 30। कितने राउटर है टोपोलॉजी में, 30 राउटर है। ठीक है, अच्छा तो 30 राउटर और टोटल नेटवर्क कितने, 29 नेटवर्क है। गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 9 9 9 कितना हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है? और ये भी तो है दो। ठीक, टोटल नेटवर्क कितने आपके, 29 नेटवर्क है। 29 नेटवर्क और 30 राउटर है। ठीक, तो अगर मान के चलता हूँ यहाँ पे कोई नेटवर्क है, जैसे मान के चलता हूँ यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, ये वाला नेटवर्क है। देखता हूँ यहाँ पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है। यहाँ पे एक 9 का नेटवर्क चल रहा है, ये वाला नेटवर्क है ना। तो ये कितने हॉप पे इंस्टॉल है, 0 हॉप से। जब इसको भेजेगा तो किससे भेजेगा, 0 हॉप से। एक्चुअल में 9 का नेटवर्क इसका भी है। ठीक है, तो जब इसको ये भेजेगा 0 हॉप से भेजेगा, लेकिन 9 का नेटवर्क ये कितने हॉप से इंस्टॉल करेगा, 1 हॉप से करेगा ना। दिखाऊं क्या इसका, शो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल देखना, शो आईपी राउट। 9 का नेटवर्क कितने हॉप से है, 1 हॉप से है ना, है ना। ये क्या है इसकी एडी वैल्यू, ये आगे बताऊंगा एडी वैल्यू क्या। अभी तो मैट्रिक आपको पता चल गई, मैट्रिक क्या, हॉप काउंट। ठीक है, तो अगर इसमें ये 1 हॉप से है, इसमें कितने हॉप से होगा,
टू हॉप से होगा 9 का नेटवर्क। दिखाऊं इस वाले राउटर का, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। ठीक, 9 का नेटवर्क कितने हैं, 2 हॉप से है ना, दिख रहा है ना। ठीक, अच्छा अगर इसमें 2 हॉप से तो इसमें कितना होगा, 3 हॉप से। इनेबल शो आईपी राउट, कितने हॉप से, 3 हॉप से, है ना। 9 का नेटवर्क 3 हॉप से, तो इसमें 4 5 6 7 8 हॉप से होगा। यहाँ पर दिखा दूं, शो आईपी राउट, 8 हॉप से, है ना। ठीक, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9, ठीक, 10 11 12 13 14 15, ठीक, 15 हॉप, यानी यहाँ तक 9 का नेटवर्क मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे हॉप काउंट कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 16, ठीक है, और 16 एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो यहाँ पर 9 का नेटवर्क मौजूद है, कितने हॉप से मौजूद होगा, 15 हॉप से होगा ना। इनेबल शो आईपी राउट, 9 का नेटवर्क कितना है, 15 हॉप से, है ना। तो यहाँ तो एक्सेप्टेबल है, अगर 15 हॉप तक कोई नेटवर्क आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब इसने यहाँ पे भेजोगे तो किससे भेजोगा, 16 से, तो 16 वाला तो नहीं करने वाला मैं, ठीक। तो 9 का नेटवर्क यहाँ पर क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। इनेबल शो आईपी राउट, ठीक। 8 के बाद 9 क्या हो गया, गायब। क्यों, समझ में आ रहा है ना कारण, समझ में आ गया। तो 9 का नेटवर्क यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचाने का तरीका क्या, यहाँ से एक तार लगा दो, पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ से एक तार लगाओगे तो पहुंच जाएगा ना दूसरे पास से। आप समझ में, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम अनलिमिटेड राउटर इस रिप पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना कि किसी पाथ पर कोई नेटवर्क रिसीव होता है और हॉप काउंट कितना लग के आ रहा है, 15, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 16 लग के आ गया तो क्या कर दोगे, डिस्कार्ड, ठीक। और उसी नेटवर्क को लेने का तरीका क्या है, एक और तार लगा लो घुमा के। समझ में आ रहा है। तो बच्चों को क्या लगता है कि रिप के अंदर क्या होता है, सिर्फ 15-16 राउटर ही इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि गलत है। करने को अनलिमिटेड कर सकते हो आप, ठीक। एक पास से 15 है तो दूसरे पास से भी 15 होगा, तीसरे से भी 15 होगा, चौथे से भी। भाई यहाँ पर बहुत बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, पोर्ट खत्म हो रहे तो तुम स्विच लगा लो बीच में, और ज्यादा पोर्ट बढ़ गए। गेम समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे कहाँ पर, यहाँ पर रुक रहा था, ठीक है, तो आपको पता है कि फिर यहाँ पर भी रुक गया होगा, बल्कि यहीं पर रुक गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक राउटर यहाँ पर बढ़ गया ना। देखो शायद 15 9 का नेटवर्क यहाँ तक होगा क्लियर। इनेबल शो आईपी राउट, 9 का नेटवर्क मौजूद है, 15 हॉप तक जैसे मैंने बताया यहाँ तक तो मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 16 हॉप हो जा रहा है ना, 9 का नेटवर्क यहाँ पे गायब होगा। इनेबल शो आईपी राउट, देखो 8 के बाद 9 क्या है, गायब है, टाइम है सीधा ना। क्यों, ठीक, ये राउटर एक और बीच में तो कूद गया ना, बढ़ गया ना राउटर, ठीक। यहाँ पर क्या था, एक ही राउटर था, अब यहाँ से घूम के आएगा तो एक एक्स्ट्रा राउटर आ रहा है ना, इसलिए इसकी गिनती कहाँ पर हो जा रही है बेचारे की, यहीं पर खत्म हो जा रही है। यहाँ तक तो यहाँ तक था ना, ठीक, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके आने से। समझ में आ रहा है, ठीक। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया, समझ में आ गया आपको, सबको समझ में आ गया ना। जिसको ना भी समझ में आएगा वीडियो को 1-2 बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बताओ इतना रहने दूं मैं, ठीक। हॉप काउंट का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक। और मैक्सिमम हॉप काउंट 15 सपोर्ट करता है, इसको ध्यान में रखना। ये भी लिख देता हूं मैंने तो, क्योंकि बुक में लिखा ही नहीं ये बात, बुक में बस ये बुक ना शॉर्टकट चल रही है अपना, ठीक। तो जो भी चीज आप पढ़ते हो एक बार उसको वेरीफाई कर लिया करो। मैक्स हॉप काउंट सपोर्ट 15, ठीक, बाई सिंगल पाथ, ठीक, ऑन सिंगल पाथ। ये बात जरूर लिख लेना, नहीं तो आपको लगेगा बस कि बस 16 ही करता ही है, सिंगल पाथ ऑन सिंगल पाथ, ठीक। एक और से 15, एक और से 15, एक और से 15, समझ में आ रहा है, ठीक। बहुत सारे पाथ होंगे ना, ऑन सिंगल पाथ। एक लाइन ने इसका मीनिंग क्या कर दी, बिल्कुल चेंज कर दी, ऑन सिंगल पाथ लिख के। समझ में आ गया ना। तो ऊपर तक के सारे डिफरेंस समझ में आ गए आपको, ठीक है। बाकी कल और डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। मैं वीडियो को एक बार स्टॉप कर दे रहा हूँ, आप इसको 3-4 बार देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक। बताना मैट्रिक क्या होता है, हाँ
मैट्रिक की डेफिनेशन में अगर लिखा दूंगा, मैट्रिक क्या एक प्रकार की कैलकुलेशन है जो हर राउटिंग प्रोटोकॉल करती है बेस्ट पाथ को जानने के लिए। ठीक, बस वो कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई फॉर्मूला से करता है, कोई गिनती गिनता है। रिप क्या करता है, गिनती गिनता है। ईआरपी एक फॉर्मूला लगाता है, ओएसपीएफ एक फॉर्मूला लगाता है, और बीजीपी तो अलग ही चीज इस्तेमाल करता है, पाथ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता है, उसकी कोई मैट्रिक नहीं होती। समझ में आ रहा है? स्टैटिक राउटिंग की और बीजीपी की कोई मैट्रिक नहीं होती। स्टैटिक राउटिंग की और बीजीपी की कोई मैट्रिक नहीं होती, बाकी सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई मैट्रिक है। रिप की मैट्रिक क्या है, हॉप काउंट। ईजीआरपी की मैट्रिक क्या है, के वैल्यू। ओएसपीएफ की क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट, के वैल्यू, ये आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे सब चीजें। ठीक, अभी ज्यादा लोड नहीं देता मैं आपको, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया ना। वही दूसरी बात क्या है, रिप एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है। लेयर 7 का मतलब एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। तो आपको एक और चीज पता है कि राउटर पे सारी की सारी लेयर काम करती है। लोग बोलते हैं राउटर कौन सी लेयर डिवाइस है, थर्ड लेयर डिवाइस है। स्विच कौन सी लेयर की डिवाइस है, सेकंड लेयर डिवाइस है। तो ऐसा नहीं है, राउटर पे सारी की सारी लेयर काम करती है। बस राउटर का मेन काम जो होता है वो किस पे होता है, नेटवर्क लेयर। तो उस चक्कर में लोग क्या बोलते हैं, राउटर लेयर 3 डिवाइस है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है। मतलब कोई राउटर है, जैसे R1 राउटर है और इसको बात करनी है R2 राउटर से, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कम्युनिकेशन करने वाले हो। लेयर इसमें 7 है, पूरी की पूरी लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। और इस पर भी सारी की सारी लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। और रिप किस लेयर पे काम करता है, रिप आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो ये अगर देखोगे तो इस लेयर पर डेटा बनाएगा और कहाँ पर भेज देगा, फिजिकल लेयर पर। ठीक है, फिर डेटा कहाँ से रिसीव हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो रिप ने किस सातों लेयर का इस्तेमाल कर लिया ना। ठीक, अगर मैं बात करूं जैसे ईजीआरपी की, तो ईजीआरपी जो है वो इस लेयर पे काम करता है। अगर ईजीआरपी की बात करोगे तो ईजीआरपी अपना मैसेज यहाँ बनाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या कर देगा, सेंड कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर ईजीआरपी की बात करोगे तो ईजीआरपी कितनी लेयर का इस्तेमाल कर रहा है, 3 लेयर का। अगर रिप की बात करोगे तो रिप कितने लेयर का इस्तेमाल कर रहा है, 7 लेयर का। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब राउटर पे लेयरें सारी होती हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन में अलग अलग तरीके से क्या करता है, लेयरों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब आप ही सोचो, अगर इस राउटर को किसी से सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करना है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम आएगा ना। कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ पर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। इस राउटर को अगर 4-5 राउटर से कम्युनिकेट करना है तो सेशन बनाएगा, और सेशन कहाँ पर बनता है, सेशन लेयर पर। ठीक, इस राउटर को टीसीपी का इस्तेमाल करना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल हो जाएगा, यूडीपी का इस्तेमाल करना है तब भी ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर इस राउटर को पिंग करना है तो आईसीएमपी का इस्तेमाल करेगा, और आईसीएमपी भी किस पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो कहने का मतलब इस राउटर है, ये राउटर सभी लेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका मेन काम जो होता है वो होता है राउटिंग। और राउटिंग किस लेयर पे होती है, नेटवर्क लेयर पर। ठीक, समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग बोल देते हैं कि राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस है। और स्विच को क्या बोलते हैं लोग, लेयर 2 डिवाइस। अब स्विच की बात करो तो स्विच भी किसी दूसरे स्विच से इनक्रिप्टेड बात कर सकता है, तो वहां पर कौन सी लेयर काम आएगी, प्रेजेंटेशन लेयर। कहने का मतलब राउटर हो गया, स्विच हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, चाहे दुनिया की चाहे जो डिवाइस हो, उसमें सातों की सातों लेयर काम करती है। ठीक है, लेकिन हर डिवाइस का मेन जो काम होता है किसी स्पेसिफिक लेयर पे होता है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस लाइन का भी मतलब आपको समझ में आ गया। रिप क्या है, लेयर 7 डिवाइस है। लेयर 7 डिवाइस नहीं है, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। ठीक है, और लेयर सारी इस पे काम करती हैं, राउटर पे स्पेशली बात करूँ तो। और रिप वर्जन 1 जो है वो आपको पता है वो क्या करता है, अपडेट मैसेज रिसीव करता है। रिप वर्जन 2 भी क्या करता है, अपडेट मैसेज रिसीव करता है। तो अगर रिप वर्जन 1 कोई अपडेट मैसेज रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है, तो एक सिंगल अपडेट मैसेज में कितने नेटवर्क भेज सकता है वो, 25 से ज्यादा नहीं भेज सकता। अगर कोई राउटर है R1, उस पास नेटवर्क कितने, जैसे कोई राउटर है R1, ठीक है, और इसको R2 को क्या करना है, अपडेट मैसेज सेंड करना है। R1 के पास नेटवर्क हो कितने हैं, 100 नेटवर्क है। और अगर R2 की बात करूं तो R2 के पास नेटवर्क कितने, 400 नेटवर्क है। ठीक है, तो R1 क्या करेगा, अपने 100 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, सारे सारे इसके। ठीक, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है या तो इसको किसी ने दिया है। ठीक, इसकी राउटिंग टेबल में 100 नेटवर्क हैं। ये 100 नेटवर्क, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही सेंड करता है। जो नेटवर्क R3 भेजेगा वो भी तो सेंड करेगा। R3 + R1 दोनों के नेटवर्क को जोड़ के कहाँ भेजेगा, R2 पे भेजेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि अपडेट मैसेज में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जाती है, नेबर से जो नेटवर्क रिसीव किए उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है ना भाई। R1 ही तो है R3 के नेटवर्क को R2 को बताने के लिए जिम्मेदार, कोई दूसरा राउटर थोड़ी ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 नेटवर्क इसको भेजने हैं कैसे भी करके। तो आपको पता है सिंगल अपडेट मैसेज में कितने नेटवर्क आएंगे, 25। ठीक, तो ये अगर मैं बात करूं तो 25 नेटवर्क क्या करेगा, सेंड कर देगा 25-25 करके किसको, R2 को। ठीक, 100 नेटवर्क रिसीव हो जाएंगे। लेकिन जब R2 को R1 को नेटवर्क भेजने हैं तो 400 नेटवर्क है ना। ठीक है, तो बताओ, सॉरी ये 4 पर नेटवर्क भेजेगा ना, 25-25 50 होता है ना, फिर 25 फिर 25। ठीक, तो कितने नेटवर्क, कितने अपडेट भेज दिए इसमें, 4। ठीक है, वैसा ही अगर R2 को 400 नेटवर्क भेजने तो ये कितना भेजेगा, 8। ठीक, R2 भी तो R1 को नेटवर्क भेजेगा, और कितनी बार भेजेगा, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और आपको एक पता है कि एक सिंगल अपडेट मैसेज के अंदर से 25 ही नेटवर्क आते हैं, 25-25 50, और फिर 25-25 कितना, 50, 100 हो गए, 25-25 फिर 50, फिर 25-25 50, तो 200 पूरे हो गए ना, समझ में आ रहा है। ठीक, और आपको एक चीज पता है कि जब कोई भी अपडेट मैसेज आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब 4 मैसेज बनाने में इतना सीपीयू का इस्तेमाल हो रहा है तो 8 मैसेज बनाने में और ज्यादा होता है ना। ठीक, और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ सबके लिए अप्लाई है। रिप भी अपने सिंगल अपडेट मैसेज के अंदर कितना नेटवर्क भेज सकता है, 25। IGRP भी कितना भेज सकता है, 25। और OSPF भी कितना भेज सकता है, 25। सारे लोग 25 नेटवर्क ही भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसके पास कितने नेटवर्क है, 1000 नेटवर्क है, तब तो ये 10,000 नेटवर्क है, तो दिक्कत है। उसके लिए टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं, समराइजेशन। समराइजेशन समराइजेशन करता क्या है, समराइजेशन आपकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क पड़े हैं। ठीक, एग्जांपल के लिए आपके राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क है, 1000 नेटवर्क है। जैसे जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए कुछ नेटवर्क 192 168 1.0। ठीक है, फिर है 192 168 2.0। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट नेटवर्क है, जैसे मान के चलता हूँ 192 168 आपका मतलब 254.0। ठीक है, तो कितने नेटवर्क हो गए यहाँ पर, कितने नेटवर्क है, 254। ऐसे मान के चलता हूँ ढेर सारे नेटवर्क हैं। तो समराइजेशन करता क्या है, अपने सारे नेटवर्क को का क्या बनाता है, एक समरी एड्रेस बनाता है। एग्जांपल के लिए उसने कोई समरी एड्रेस बना लिया 192 168, ठीक है, 1.0/26। एग्जांपल के लिए सब बन गया। कैसे बनता है बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब वो ये सिंगल अपडेट मैसेज के अंदर क्या करेगा, ये सिंगल नेटवर्क क्या करेगा, भरेगा, मतलब एक ही अपडेट मैसेज बनाएगा, उसमें नेटवर्क कौन सा भरेगा, सिर्फ यही नेटवर्क। ठीक, और क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक, इस तरीके से उसको ढेर सारे अपडेट मैसेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, समराइजेशन। वो क्या करता है, समरी निकाल लेता है। सभी नेटवर्क नहीं होता, आप पिक्चर देखते कहते हो कि पूरी कहानी क्यों बता रहे हो। ठीक है, सीधे सीधे बताओ कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, आप समरी जल्दी जल्दी बता देते हो। हाँ देखो, समरी ये है कि वो एक गरीब बच्चा था, अमीर बन गया, फला फला ऐसे ऐसे काम हुआ, और लास्ट में फिर वो ड्रग्स का शिकार बन गया, और ये कहानी हो गई। ठीक है, तो आप कहानी बताते हो ना। ठीक है, अपना पक्ष नहीं रखते ना कि वो गलत किया सही किया, बोलो भाई ये हो गया है। ठीक, वैसे ही क्या है, आप इसका क्या निकाल सकते हो, समरी एड्रेस निकाल सकते हो। पूरी पूरी कहानी नहीं, सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क बनाओगे, सभी नेटवर्क जो आपके राउटिंग टेबल में उसको जोड़ के क्या कर दो, आप एक समरी एड्रेस बना लो, और वही समरी एड्रेस किसमें भेज दो, अपडेट मैसेज के अंदर भेज दो। एक और चीज है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग में क्या होता है, कई सारे नेटवर्क को जोड़ के एक नेटवर्क बनता है, कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ के एक नेटवर्क बनता है, उसको क्या बोलते हो आप, सुपरनेटिंग। समझ में आ रहा है। और समराइजेशन और सबनेटिंग क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क को तोड़ देते हो कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क में। जब आप तोड़ते हो तो ये क्या है, सबनेटिंग। जब आप जोड़ते हो तो ये क्या है, आपका सुपरनेटिंग। और जब आप राउटिंग टेबल के अंदर कई सारे नेटवर्क को जोड़ के एक सिंगल नेटवर्क बनाते थे, उसको क्या बोलते हैं, समराइजेशन। क्लियर हो गया ना, सबनेटिंग क्या, सुपरनेटिंग क्या, समराइजेशन क्या चीज है। ठीक है, तो कोई प्रोटोकॉल है वो 25 नेटवर्क से ज्यादा एक सिंगल अपडेट मैसेज के अंदर नहीं भेज सकती। ठीक, तो रिप वर्जन 1 हो 2 हो, दोनों की कहानी क्या है, सेम है, और बाकी सारे प्रोटोकॉल की भी कहानी क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, सिर्फ 25 नेटवर्क भेज सकते हैं ये लोग। इसीलिए तो मैं वहां पे कमांड लगाता था, राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी।
ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, राउटर जीआरपी, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, नो ऑटो समरी। ऐसे क्या लिखोगे, राउटर ओएसपीएफ और नीचे क्या लिखोगे, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी से होता क्या है, समराइजेशन ऑफ हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, समराइजेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी आप सबनेटिंग कर रहे हो तो अक्सर राउटर क्या करता है, गलत समरी एड्रेस बना लेता है। उससे समरी एड्रेस बनने के चांसेस क्या होते हैं, गलत बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आपने सबनेटिंग नहीं की है, सभी नेटवर्क क्या है 24/24/24, तब तो ऑटोमेटिक समराइजेशन अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सरदर्दी खत्म हो रही है। लेकिन कहीं पर 26 है, कहीं पर 28 है, कहीं पर 16 है, कहीं पर 17 है, तो जब समरी एड्रेस निकालेगा तो गलत निकालने के चांसेस होते हैं। तो देखो, मैनुअल ऑटोमेटिक से बढ़िया क्या होता है, मैनुअली होता है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे नो ऑटो समरी, समराइजेशन ऑफ हो जाएगी, फिर आप वहीं पे एक समरी एड्रेस टाइप करोगे और वो भेज दोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं वहां पर क्या लिखा था, नो ऑटो समरी। समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है, मैक्स पास सपोर्ट कितना करता है, 4 फॉर लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग क्या होता है, जब आपके पास दो दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों को आप इस्तेमाल कर लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसिंग। ठीक, मान लो चार चार रास्ते हैं, चारों को आपने इस्तेमाल करे डेटा भेजने के लिए, तो ये भी क्या है, लोड बैलेंसिंग। लोड को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, अगर 4 रास्ते हैं तो एक रास्ते का इस्तेमाल करो तो बाकी 3 रास्ते तो फालतू के हो रहे हैं ना। ठीक, तो अगर आपने चार चार जगह से इंटरनेट कनेक्शन लिया है, आप चाहते हो इंटरनेट चारों का इस्तेमाल हो एक ही टाइम पे, तो आप क्या करोगे, लोड बैलेंसिंग। समझ में आ रहा है। 2 प्रकार की लोड बैलेंसिंग होती है, एक इक्वल कॉस्ट और एक होती है अनइक्वल कॉस्ट। इक्वल कॉस्ट मतलब जब आप चारों पाथ का बराबर बराबर इस्तेमाल करो, 10% अगर ऊपर से भेज रहे हो तो नीचे से भी 10%, बीच से भी 10% और नीचे से भी कितना, 10%। ठीक, अनइक्वल मतलब कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 25 है। ठीक, तो 2 प्रकार की लोड बैलेंसिंग होती है कि इक्वल कॉस्ट, एक क्या होती है, अनइक्वल कॉस्ट। और दुनिया में सिर्फ ईजीआरपी ही प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल है जो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करती है और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करती है। बाकी सारी प्रोटोकॉल क्या क्या, क्या करते हैं, इक्वल कॉस्ट। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 दोनों क्या करते हैं, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करते हैं। और बाकी सारी प्रोटोकॉल भी क्या करती हैं, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करते हैं। और बीजीबी तो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग करता ही नहीं है, एक एक्स्ट्रा कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है फिर करता है वो। समझ में आ रहा है। इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे एक राउटर है कोई R1, ठीक है, और बीच में बहुत सारे राउटर है कि जैसे R2 है, फिर R3 है, R4, R5, R6, R7, R8, R9 और R10। ठीक है, और इनको कहाँ पर जाना है, R11 पर जाना है। ठीक, और बीच में रास्ते कितने हैं, बहुत सारे रास्ते, जैसे एक पाथ, ठीक है, 2 पाथ, 3 पाथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने पाथ है, 9 पाथ है। ठीक है, मान लो एक और मान लेता हूँ, R12 भी है, जो R11 उधर हो गया ना, तो इधर क्या है, R12 कर दिया। एक पाथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, R1 जो है अगर R11 तक पहुंचना चाहता है, यहाँ पे कोई नेटवर्क है, मान लो यहाँ पे नेटवर्क क्या है आपका 80.0.0.0, ठीक है, /8, ये कोई नेटवर्क है। तो ये 80 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास, आपके पास टोटल कितने रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, 10 पाथ हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे, बेस्ट पाथ का इस्तेमाल करोगे। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती है, भले कितना भी रास्ता हो लेकिन सभी रास्तों को कंपेयर करती है, जो सबसे बढ़िया रास्ता उसको लगता है सिर्फ वहीं से डेटा भेजती है। तो रिप का जो मैट्रिक थी, जो पाथ बेस्ट पाथ पता लगाने की जो मैट्रिक थी, वो क्या थी आपकी, हॉप काउंट। बता था ना, मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक एक ऐसी प्रकार की कैलकुलेशन है जिसको हर राउटिंग प्रोटोकॉल करती है, किस लिए, बेस्ट पाथ को पता लगाने के लिए। और सबका ये बेस्ट पाथ पता लगाने का तरीका क्या है, सबका अलग अलग है। अगर रिप की बात करूं तो राउटर गिनता है, ऊपर वाले पाथ में 2 राउटर, नीचे वाले पाथ में 1 राउटर, तो बेस्ट पाथ कौन सा है, नीचे वाला राउटर। ठीक है, अगर ऊपर वाले पाथ में 2 राउटर है, नीचे वाले में 3 राउटर है और सबसे नीचे वाले में 4 राउटर है, तो बेस्ट पाथ क्या है, जिसमें सबसे कम 2 राउटर। समझ में आ रहा है। ठीक, अब बताओ अगर आप R1 से R11 तक 80 के नेटवर्क तक पहुंचना चाहते हो, रीच करना चाहते हो, कहां तक रीच करना चाहते हो, 80 के नेटवर्क में रीच करना चाहते हो। ठीक, तो आप क्या करोगे, बेस्ट पाथ पता लगाओगे, और बेस्ट पाथ पता लगाने का तरीका क्या है इसका, हॉप काउंट, राउटर गिनोगे।
तो अगर ऊपर वाले पाथ, जैसे ये पाथ है कोई, ये पाथ क्या आपका f0/1 पाथ है, ये f0/2 पाथ है, ये f0/3 पाथ है, और लास्ट वाला क्या आपका f0/10 पाथ है। ठीक, 10 रास्ते हैं आपके पास। ठीक, सभी रास्तों में से बेस्ट रास्ता कैसे पता लगाओगे? आप राउटर गिनोगे। ऊपर वाले पाथ में अगर बात करूं, f0/1 वाले पाथ में मैट्रिक कितनी आ रही है? कितनी मैट्रिक आ रही है? 2 आ रही है ना। ठीक, f0/2 वाले पाथ में कितनी है? 2 है। अरे भाई आप गिनोगे, अपने आप को जीरो गिनोगे ना, जीरो हॉप, ये क्या है 1 हॉप, और ये क्या आपका 2 हॉप। तो अगर आप f0/1 का इस्तेमाल करते हो, कितना हॉप पड़ रहा है? 2 हॉप पड़ रहा है। f0/2 का इस्तेमाल करते हो तब भी कितना पड़ रहा है? 2 हॉप पड़ रहा है। ऐसे अगर f0/3 का इस्तेमाल करोगे तब भी कितना पड़ेगा? 2 हॉप। और ऐसे ही जब f0/10 का इस्तेमाल करोगे आप, तभी कितना पड़ेगा? 2 हॉप। तो सभी में हॉप काउंट क्या है? बराबर है, यानी सभी में मैट्रिक क्या है? बराबर है। अब राउटर क्या करेगा? सभी को बेस्ट मान लेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने बताया था कि कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, जब भी वो लोड बैलेंसिंग करती है, दो प्रकार की लोड बैलेंसिंग होती है, इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, रिप कौन सी करता है? इक्वल कॉस्ट। यानी अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो, ठीक है, मान लो 50 आपके पास 100% डेटा है, तो 50% ऊपर से भेज देगा, 50% नीचे से भेज देगा। ठीक है, अभी उसको कितने हॉप, अब उसको सभी को इस्तेमाल तो करेगा नहीं ना, भले कितने भी रास्ते 1000 अगर पाथ लगा दोगे तो 1000 टुकड़े थोड़ी ना कर देगा डेटा के वो। ठीक है, अभी नॉर्मली देखो आप, वो मैक्सिमम हाफ काउंट मतलब मैक्स पाथ कितने सपोर्ट करता है? 4। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी पहले 4 पाथ को वो बेस्ट पाथ पता लगा लेगा, उसी 4 से डेटा भेजेगा। तो मान लो यहाँ पर लास्ट वाला पाथ क्या f0/4 है। ठीक, और बाकी के पाथ को क्या करेगा? वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा। ठीक, वो कितना इस्तेमाल करेगा? सिर्फ स्टार्टिंग के 4 या जो जो उसने पहले पता लगा लिए हैं। देखो, जिससे पहले नेबरशिप हो जाएगी। देखो, जब भी R1 पे रिप चालू करोगे, R2 पे रिप चालू करोगे, दोनों एक दूसरे को अपडेट में से भेजेंगे, दोनों नेबरशिप कर लेंगे ना। तो जिससे पहले स्टार्टिंग की 4 पाथ से उसने नेबरशिप की है, उसी 4 पाथ को क्या मान लेगा? वो बेस्ट पाथ मान लेगा, और डेटा क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। मान लो आप पिंग करते हो, ठीक, तो पिंग के 4 ICMP में से बनते हैं। ठीक, तो क्या करेगा? एक पिंग यहाँ से निकालेगा, एक यहाँ से निकालेगा, एक यहाँ से निकालेगा, और एक यहाँ से निकाल लेगा। ठीक, ठीक, आप नॉर्मली देखते हो ना 4 बार पिंग करता है वो। ठीक, तो उसने क्या कर दिया? पिंग 4 भेज दिया, और वहां से क्या आ जाएंगे? 4 के रिप्लाई आ जाएंगे। समझ मारा? तो ये जो पिंग है जल्दी खत्म हो जाएगा ना। समझ मारा? पहले तो हम क्या करते थे, पिंग मार, देखो अगर 2 पीसी से पिंग मारते हो आप, इस पीसी से इस पीसी से पिंग मारते हो, तो आपको चीज पता है कि एक बार ये पिंग भेजेगा, फिर क्या आएगा? वहां से रिप्लाई आएगा, फिर ये पिंग भेजेगा, फिर क्या आएगा? रिप्लाई आएगा, फिर ये पिंग भेजेगा, फिर क्या आएगा? रिप्लाई आएगा, फिर ये एक बार और पिंग भेजेगा, और एक बार और रिप्लाई आएगा ना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक, ऐसे क्या करेगा वो? चारों पाथ का इस्तेमाल करके पिंग भेज देगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो मैक्सिमम पाथ वो कितने सपोर्ट करता है लोड बैलेंसिंग के लिए? 4। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पर? iOS के वर्जन पर। राउटर के अंदर जो OS होता है उसको क्या बोलते हो आप? iOS बोलते हो ना। ठीक, तो iOS के वर्जन पर डिपेंड करता है, कितना पुराने से पुराना कोई भी वर्जन हो राउटर के अंदर, जैसे 26 सीरीज के अंदर 12.0 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, सबसे लेटेस्ट कितना चला है? 17 चल रहा है ना। तो कितना भी पुराना iOS का वर्जन हो, 4 पाथ तो सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद डिपेंड करता है कि iOS कितना नया हो सकता है, कोई 8 कर ले, हो सकता है कोई 12 कर ले। ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी सबसे लेटेस्ट क्या है? iOS 17 आया है कि, और मान लो वो कितना सपोर्ट करता है? एग्जांपल के लिए 60 पास सपोर्ट करता है। तो आने वाले कोई और राउटर के कोई और वर्जन में, जिसमें iOS 20, 21, 22 चलेगा, उसमें हो सकता है मैक्स पाथ और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो ये मैक्स पाथ जो बढ़ता है, ये iOS के वर्जन के ऊपर पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बेकार वर्जन में भी मैक्सिमम 4 पाथ तो सपोर्ट करता ही करता है। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लोड बैलेंसिंग के लिए 4 पाथ को बेस्ट मान के चलता है। ठीक है, बाकी पाथ को बेस्ट नहीं मानता है ये। ठीक है, और कौन से 4 पाथ? जो पहले इसके राउटिंग टेबल में आ जाए, जिससे पहले दोस्ती हो जाए उसकी, उसी को बेस्ट मान लेगा। बाकी के बंदे क्या हो गए? लेट हो गए ना। समझ में आ रहा है? ठीक, क्योंकि इसके और इसके बीच में नेबरशिप पहले हो गई, और इसके इसके बीच में नेबरशिप बाद में हुई, तो ऐसे 3 नेबरशिप हुई, 4 नेबरशिप हुई। ठीक है, और उसने क्या कर लिया? ठीक, सबको बेस्ट मान लिया और सबको राउटिंग टेबल में डाल दिया। समझ में आ रहा है ना? ध्यान में रखना, ये सब दोबारा भी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसी नहीं कि खत्म हो गया, ये आने आगे भी आएगा सब चीजें।
दूसरा क्या, रिप वर्जन 1 क्या करता है, पीरियोडिक अपडेट करता है, यानी जो अपडेट मैसेज है इसको बार बार भेजता है। दो तरह के अपडेट मैसेज होते हैं, एक पीरियोडिक और एक क्या होता है, इंक्रीमेंटल। पीरियोडिक मतलब जो बार बार जाए, इंक्रीमेंटल मतलब जो एक बार जाए फिर ना जाए। फिर कब जाए, जब उसके जाने की जरूरत हो। एग्जाम्पल के लिए कोई नेटवर्क एक्स्ट्रा आ गया या कोई नेटवर्क चला गया, जब कोई नया आ गया तब क्या करेगा, अपडेट मैसेज भेजेगा कि भाई ये नेटवर्क नया आ गया है। और सारी कहानी नहीं, मान लो आपके पास 1000 नेटवर्क, तो आपने 1000 नेटवर्क बता दिया R2 को, R2 ने 1000 नेटवर्क क्या करा, अपने राउटिंग टेबल नोट कर लिया। फिर आपके पास एक और नेटवर्क आ गया 1001, तो आप क्या करोगे, 1001 नेटवर्क थोड़ी नहीं भेजोगे, आप सिर्फ लास्ट वाला जो नेटवर्क है 1001 सिंगल नेटवर्क, वही क्या करेगा, R2 को भेज दोगे कि भाई एक और नेटवर्क ले लो। समझ मारा। और मान लो कोई नेटवर्क आपका चला गया, 80 नंबर का कोई नेटवर्क चला गया, नेटवर्क 80 चला गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपडेट भेजोगे, बोलोगे भाई 80 चला गया, अपने राउटिंग टेबल में तुमने मुझसे इंस्टॉल किया तो क्या कर लो, डिलीट कर दो। ठीक, तो जब पीरियोडिक अपडेट क्या होता है, बार बार जाता है, इंक्रीमेंटल मतलब जब जरूरत होती है तब जाता है, बार बार नहीं जाता। और हर राउटिंग प्रोटो, अगर रिप की बात करूं तो, अगर रिप की बात करूं तो इसका पीरियोडिक अपडेट कितना है, 30 सेकेंड। मतलब हर 30 सेकेंड में क्या करता है, ये अपडेट मैसेज भेज देता है अपने R2 नेबर राउटर को। ठीक, और नेबर भी क्या करता है, R1 यानी अपने नेबर को क्या करता है, अपडेट मैसेज भेज देता है। समझ में आ रहा है। ठीक, अब बार बार अपडेट मैसेज भेजोगे तो सीपीयू इस्तेमाल होगा ना। अगर एग्जाम्पल के लिए समझो आप कि आपको कोई चीज नहीं पता और किसी ने आपको कोई चीज बता दी हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है, यार मेरे को नहीं पता था, इसने मेरे को बता दिया, ठीक है। लेकिन वही बंदा दोबारा आपको बात बात बताता है तो आप सह लेते हो, चलो एक बार और बता दिया, ठीक, वो तीसरी बार बताया तो एक बार और सर सह लेते हो। लेकिन वो 400 बार, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार सेम बात रिपीट करेगा तो कान नहीं दर्द होने लगेगा, आपका कान दर्द होने लगेगा, दिमाग फट जाएगा, वो चिल्ला दोगे उस पर, तो क्या बार बार एक ही बात बता रहे हो। ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना बार बार सेम बात बताओ तो। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ये है R1 और यहाँ पर क्या R2 राउटर है, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास नेटवर्क कितने हैं, 100 नेटवर्क है। तो 100 नेटवर्क बनाने में अगर आपने ऑटोमेटिक समराइजेशन ऑफ कर दी है तो आप कितने अपडेट मैसेज बनाओगे, 4, 1 2 3 4, 4 अपडेट मैसेज बताओगे, 25 रखोगे, 25 25 25 25, ठीक। और इन चारों को क्या करोगे, आप 30 सेकंड में क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे। ठीक, 30 सेकंड में ये चारों के अपडेट में से एक साथ, 4 बनाने में मेहनत लग रही है, इसको 4 रिसीव करने में मेहनत लग रही है, अपने भेज दिया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। फिर 30 सेकंड बाद क्या करोगे, फिर भेज दोगे 4, फिर 30 सेकंड बाद फिर भेज दोगे 4, फिर 30 सेकंड बाद फिर भेज दोगे 4। ठीक है, तो आपको पता है एक तो 4 मैसेज बनाने में टाइम लग रहा था और बार बार 4 4 भेज रहे थे 30 सेकंड में, तो और ज्यादा क्या लग रहा है, सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक, और आप तो चलो ठीक है, आप बड़े बंदे हो, आप 72,000 सीरीज हो, लेकिन ये तो गरीब बच्चा है ना, ये 2600 सीरीज है। ठीक, तो इसका सीपीयू रैम तो कम है ना। ठीक, चलो आप तो झेल गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसे झेलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मली एक नेटवर्क इंजीनियर आप क्या करोगे, अच्छा बताओ, टाइम आप क्या करोगे बताओ, देखता हूँ सीपीयू कैसे घटाओगे, कौन बताएगा, ये बताएंगे, प्रकाश तो आता ही नहीं है, आप बता दो चलो। अगर आपको पता है एक चीज कि एक सिंगल अपडेट मैसेज बनाने में टाइम जा रहा है, ठीक, 4 अपडेट मैसेज बनाने में और टाइम और सीपीयू जा रहा है, ठीक, तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, समराइजेशन ऑन कर दोगे। समराइजेशन क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। और जब आपने समराइजेशन ऑन कर दी तो 25 25 की जगह सारे नेटवर्क जुड़ जाएंगे और एक सिंगल अपडेट मैसेज बनेगा, और उसका सिंगल एक नेटवर्क जो आप समरी निकालोगे 100 नेटवर्क की, वो आप सेंड कर दोगे, सिर्फ एक सिंगल अपडेट मैसेज जाएगा इसके अंदर, ठीक एक, ठीक है। तो आपका सीपीयू क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन आपको एक और प्रॉब्लम पता है कि 30 सेकंड में एक एक भेजेगा, और मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरा काम क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को घटाओ, ठीक है। तो आप बताओ कैसे घटाओगे, तुमसे पूछ रहा हूँ। हम्म, इसमें ना हमें ऑटो, हाँ चलो इधर भी वही कर दिया, समराइजेशन इधर भी ऑन कर दी, इधर भी ऑन कर दी। और कौन सी समराइजेशन की, मैनुअल समराइजेशन, ऑटोमेटिक भी नहीं की, ठीक, ताकि और ज्यादा सीपीयू कम इस्तेमाल हो। समझ में आ रहा है, ठीक, मैनुअली कर दिया, बार बार क्या बनाओगे, ठीक है। अच्छा दूसरा काम क्या कर सकते हो, अरे टाइम जैसे इन्होंने बताया, टाइम 30 सेकंड है, इसको बढ़ा दो,
इसको कर दो 180 सेकंड, 200 सेकंड, ताकि धीरे धीरे अपडेट भेजे, ताकि आपको भी थोड़ा, जब तक अगर इसका सीपीयू मान लो हाई हो गया, ठीक है, तो थोड़ा टाइम मिलेगा गर्म मतलब ठंडा होने के लिए। इसका भी मान लो हाई होगा तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना। रात नहीं बोलते चलो तुम आराम आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक, पूरी रात बची है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर सकते हो, 30 सेकंड का टाइम को क्या कर सकते हो, बढ़ा, मतलब 180, 2 सेकंड, 5 सेकंड कर दो। ठीक है, आप इस टाइम को खत्म नहीं कर सकते, आप घटा या बढ़ा सकते हो। अगर मैं टाइम को कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फटाफट अपडेट में से भेजेगा, तो और तो सीपीयू इस्तेमाल होने लग जाएगा ना। समझ में आ रहा है? फास्ट में दिक्कत क्या है, बार बार अपडेट में तो मिल जाएगा, लेकिन सीपीयू बार बार खत्म होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? रिप क्या करता है, पीरियोडिक अपडेट करता है। और पीरियोडिक अपडेट क्यों करता है, एक और कार्ड समझ लो आप। देखो यहाँ पे एक राउटर है R1, एक राउटर है R2, ठीक है, दोनों राउटर हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर है, ठीक। और यही लेयर्स क्या है, इधर भी हैं, ठीक। आपको पता है रिप अपना मैसेज किस लेयर पे बनाता है, एप्लीकेशन लेयर पे बनाता है। ये लेयर कौन सी है, सेंडिंग के पॉइंट ऑफ से पहली लेयर है, और रिसीविंग के पॉइंट ऑफ से कौन सी है, 7वीं लेयर है, ठीक। लेकिन एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप क्या बोलोगे, इट इज ए 7th लेयर ऑफ साई मॉडल, आप फर्स्ट लेयर नहीं बोलोगे, सेंडिंग के पॉइंट ऑफ से फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बुक में क्या लिखा है, ये पहली लेयर है, नेटवर्क इंजीनियर की बुक में क्या लिखा है, 7वीं लेयर है, दोनों की बातें सही है। वो सेंडिंग के पॉइंट ऑफ से बता रहा है, नेटवर्क इंजीनियर रिसीविंग के पॉइंट ऑफ से बता रहा है, ठीक। तो आपने इस लेयर पे अपना मैसेज बनाया, प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गए, कोई इंक्रिप्शन वगैरह करना नहीं है। अगर आपने वो कर रखा हो, क्या बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है, वहाँ इंक्रिप्शन वगैरह होगी तो यहाँ पे इंक्रिप्शन इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन इंक्रिप्शन तो इस्तेमाल हो नहीं रही है, नॉर्मल है, बिना ऑथेंटिकेशन के कॉन्फ़िगर कर रहे हो सकता है आप तीन चार राउटर हो तो आप सेशन बनाओगे, सेशन आपने बना लिया, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सेशन लेयर का इस्तेमाल किया। फिर जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आओगे तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल से भेंट होगी आपकी, या तो टीसीपी या तो क्या, यूडीपी, ठीक है। तो रिप क्या इस्तेमाल करता है, टीसीपी की यूडीपी, तो भूल गए, यूडीपी इस्तेमाल करता है, और यूडीपी का पोर्ट नंबर 520 रहा था। तो यहाँ पर उसने क्या कर लिया, यूडीपी कर लिया। और आपको एक चीज पता है, यूडीपी कर लिया, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट का कोई फीचर है नहीं, है ना, यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट का फीचर नहीं है। यानी अगर आप कोई अपडेट मैसेज R2 को देते हो, R2 कभी नहीं बताने वाला कि मेरे को ये अपडेट मैसेज मिल गया, कोई एक्नॉलेजमेंट का फीचर है नहीं। जब एक्नॉलेजमेंट का फीचर नहीं है, और आपको पता है सबसे अपडेट मैसेज, जैसा अपडेट मैसेज क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, पूरा पूरा कम्युनिकेशन उसी के दम पे हो रहा है ना, ठीक। तो आपको पता है कि R1 को पता नहीं चल रहा कि R2 को मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो R1 क्या करेगा, एक बार सोचता चलो यार एक बार और देता हूँ, शायद अब मिल जाए, वो इस उम्मीद में बार बार भेज रहा है, क्योंकि आर्ट रिप का इस्तेमाल करोगे तो एक्नॉलेजमेंट का फीचर ही नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि मैं बार बार भेजता हूँ, कभी ना कभी तो मिल जाएगा, मान लो एक आध बार नहीं मिला तो दोबारा बार मिल जाएगा, तो वो हर 30 सेकंड में इसीलिए बार बार अपडेट मैसेज को सेंड कर रहा है, क्योंकि रिप का इस्तेमाल करेगा, और रिप में क्या है, कोई एक्नॉलेजमेंट का फीचर नहीं, क्योंकि रिप क्या इस्तेमाल करता है, यूडीपी का इस्तेमाल करता है, और यूडीपी का अगर इस्तेमाल करेगा तो एक्नॉलेजमेंट का कोई फीचर है ही नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई बात आपको? इसीलिए क्या करता है, बार बार सेंड क्या करता है आपको, पीरियोडिक अपडेट। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर ईआईजीआरपी तो यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक, तो ईआईजीआरपी को भी टीसीपी यूडीपी तो कोई सवाल ही नहीं है, ईजीआरपी तो ईजीआरपी हो गया या ओएसपीएफ हो गया, ठीक है। ये दोनों अपने मैसेज कहाँ पे बनाते हैं, नेटवर्क लेयर पे बनाते हैं ना। और अगर अपना मैसेज आप नेटवर्क लेयर पे बना रहे हो तो टीसीपी यूडीपी दोनों नहीं है ना यहाँ पर, ठीक। तो फिर सर ये इंक्रीमेंटल अपडेट क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग से एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर लेता है, उसका नाम है आरटीपी प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के जरिए क्या कर लेता है, एक्नॉलेजमेंट ले लेता है। ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ बिना टीसीपी बिना यूडीपी के कम्युनिकेशन करते हैं, अपडेट में से भेजते हैं बिना टीसीपी बिना यूडीपी के। लेकिन रिप क्या करता है, टीसीपी का यूडीपी का इस्तेमाल करके अपडेट मैसेज भेजता है। क्लियर हो रही बात, आ गया ना? आपका मन में सवाल आएगा ईआईजीआरपी ओएसपीएफ इनको भी तो पीरियोडिक अपडेट ही करना चाहिए, ये इंक्रीमेंटल इसलिए करते हैं क्योंकि इनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। अगर कोई राउटर यहाँ पे ईआईजीआरपी इस्तेमाल कर रहा है और वो कोई अपडेट मैसेज भेज रहा है R2 को, उसके पास भी क्या ईआईजीआरपी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एक्नॉलेजमेंट कैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, आरटीपी प्रोटोकॉल से, अलग से एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इसने कर लिया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई?
ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि रिप वर्जन 1 हो रिप वर्जन 2 हो, दोनों क्या करते हैं, पीरियोडिक अपडेट करते हैं। और कितने सेकंड में करते हैं, 30 सेकंड में आप इस टाइम को घटा बढ़ा सकते हो। बेस्ट ये है कि टाइम को बढ़ा ही दो, घटाओ मत। समझ में आ रहा है? तो इनका काम करने का कुछ तरीका होता है, कुछ टाइम होता है कि अगर इसको अपडेट मैसेज भेजना है तो हर 30 सेकंड में क्या करता है, अपडेट मैसेज भेजता है। ठीक है, अगर मान लो अपडेट मैसेज कितने सेकंड तक ना मिले, 240 सेकंड तक ना मिले, जैसे एक राउटर है R1 और यहाँ पे राउटर क्या है R2। अगर R1 ने कोई अपडेट मैसेज भेजा R2 को, ठीक, 30 सेकंड में भेजा, ठीक, और R2 ने उसको क्या कर लिया, अपने राउटिंग टेबल में नोट कर लिया। मान लो 10 नेटवर्क थे, ठीक, ये R2 ने भेजे, R1 ने भेजे थे, R2 ने क्या कर लिया, अपने राउटिंग टेबल में नोट कर लिया। ठीक है, और अगर टाइम कितना खत्म हो जाए, 240 सेकंड, तो 240 सेकंड तक कोई अपडेट मैसेज अगर R2 ना पाए तो ये क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल से 10 के 10 नेटवर्क क्या कर देता है, ठीक है, फ्लश कर देता है। ठीक है, इसका एक फ्लश टाइमर भी हो, कितना है, 240 सेकंड। ठीक है, तो फिर दूसरा टाइमर क्या है, इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर क्या है, एग्जांपल के लिए इसको समझिएगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा मैं जल्दी से आपको। ठीक है, तो एक टाइम चल रहा है, ठीक? वो कहाँ से चल रहा है, 0 से चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है, 240 तक चल रहा है। ठीक, आपको कोई भी मैसेज जो है 240 सेकंड तक नहीं मिलेगा तो क्या कर दोगे, फ्लैश कर दोगे ना, तो टाइमर चल रहा है ऐसे।